हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 1 जो कि 10th क्लास का है, रियल नंबर, आज हम उसके बारे में पता चलेंगे। गाइस, इस चैनल पे हम आपको मैथ के 10th क्लास के चैप्टरों के बारे में यानी कि चैप्टर पढ़ाएंगे। और आपको अगर जीके की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हमारा एक भाई है जिसका नाम दीक्षित है, वो भी अपना एक चैनल बनाए हुए हैं। उसको चैनल का नाम है गवर्नमेंट प्रिपेयर एग्ज़ाम। तो आप वहाँ पर जाकर जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में आप सीख सकते हैं। चलो अब गाइस, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे कि रियल नंबर्स क्या है। दोस्तों, रियल नंबर्स एक बड़ा थैला है जिसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स जो कि सभी इसके अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर्स 1 से लेकर अनकाउंटेबल होते हैं वो होते हैं हमारे रियल नेचुरल नंबर्स। तो गाइस, आगे जैसे कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, उसके बाद अगर हम इनमें जीरो ऐड कर दें तो हमारे ये हो जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जो नंबर्स 0 से लेकर अनकाउंटेबल तक होते हैं। इसके बाद 0 से लेकर और आगे हो गया। फिर हमारे विद्वानों ने सोचा कि कुछ और बढ़ाया जाए। इसके बाद हमारे नेगेटिव नंबर्स आए, जैसे कि -1, -2, -3, अनकाउंटेबल। दोस्तों, अगर कोई ये पूछ ले कि हमसे -4 और -1 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम क्या बताएंगे? -4 या -1? दोस्तों, -1 बड़ा होता है। जो भी माइनस के नंबर होते हैं यानी कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उनमें 0 सबसे छोटा नंबर होता है। उसके बाद -1, -2, -3, -4 ऐसे होते हैं। और जैसे कि ये एक रियल नंबर लाइन है, 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। तो हम गाइस देखते हैं कि जो इस तरफ जो 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ होते हैं और जो 0 से राइट साइड की तरफ होते हैं, उनमें हम कैसे पता करें कि कौन सा बड़ा नंबर है? तो गाइस, जैसे हम लेफ़्ट हैंड साइड जाते हैं नेगेटिव नंबर्स के अंदर, तो जो नंबर इनमें ज़्यादा बढ़ते जाते हैं वही नंबर छोटे होते जाते हैं, और जो नंबर इधर यानी कि राइट साइड आते जाते हैं वो नंबर बड़े हो जाते हैं। जैसे बोला भाई, अब देखते हैं कि -55 और -54 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो गाइस, इसमें 54 माइनस का बड़ा है। और अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं तो इसमें जितना हम इस तरफ जाएंगे यानी कि राइट साइड जाएंगे, उतने ही नंबर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, यानी कि वो ही नंबर बड़ा होता जाएगा। तो गाइस, तब हमने नेचुरल नंबर्स की बात कर ली, होल नंबर की बात करते और हमने नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स की बात कर ली, कौन सा बड़ा होता है। अब हम चलते हैं कि इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स के बाद हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, बट q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो गाइस, अब हमने 9th क्लास में चैप्टर 1 में ही पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम कैसा पता चलता है। तो गाइस, हम वो भी रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो गाइस, रैशनल नंबर्स के बारे में पता करते हैं। तो
इसे पता करने के दो तरीके हैं, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट वो नंबर होते हैं जो बिल्कुल भाग हो जाते हैं, यानी कि अगर हम ऐसे डिवाइड करें 5, 4, 8, 6, तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इनका रिमाइंडर 0 ही आएगा। ऐसे ये नंबर्स को हम टर्मिनेट नंबर कहते हैं। तो जो भी टर्मिनेट नंबर होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम टर्मिनेट नंबर होते हैं वो तो रैशनल नंबर होते ही हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेट होते हैं इनके हम दो भाग होते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसके गाइस 2 पार्ट्स हो जाते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर्स डिवाइड नहीं होते लेकिन वही रकम रिपीट होती जाती है। जैसे कि हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6.06, फिर 18, फिर 0, फिर 6, फिर 2, फिर 2, फिर 6। यानी कि अब हम इनकी बात करते हैं। जो नंबर रिपीटिंग कौन से होते हैं? 6, 6, यानी कि वही रकम आगे बढ़ती जाए उसे हम रिपीटिंग कहते हैं। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 बार। इसका मतलब होता है कि ये नंबर इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। तो हम रैशनल नंबर पे बात कर रहे थे, जो नंबर टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट जो बिल्कुल भाग हो जाए, नॉन टर्मिनेट जो बिल्कुल भाग ना हो। अब इस पे रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग पे हमने बात कर ली, नॉन रिपीटिंग पर हम बात करते हैं। जैसे जो नंबर ये तो 6, 6, 6, 6, 6 आगे जाता रहा था, लेकिन जो जैसे कि ये है 6, 6, 6, तो इस पर आगे नॉन रिपीटिंग वो होंगे जैसे कि 5, 4, 7, 6, 2, 1, 9, 8 ऐसे आगे बढ़ते जाए। यानी कि जो नंबर्स ऐसे यहाँ पे 5, 4, 7, 6, 2, अगर 1, अगर ये आगे ऐसे हो गए फिर से, यानी कि फिर से ये आगे गए तो ये हो जाएंगे रिपीटिंग। और अगर ये आगे ऐसे बढ़ते नहीं गए तो कौन से हो जाएंगे? नॉन रिपीटिंग। अगर हम जैसे कि रैशनल नंबर्स पर बात कर रहे थे, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जैसे कि जो नंबर्स टर्मिनेट हो, नॉन रिपीटिंग हो, लेकिन सॉरी नॉन टर्मिनेट हो लेकिन रिपीटिंग हो, वो नंबर्स हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। और अगर हम इरैशनल नंबर्स पे बात करें, इरैशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीटिंग हो। उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स का नाम दे देते हैं। अगर अब हम मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर से एक छोटा थैला है, होल नंबर एक छोटा थैला, उससे बड़ा थैला है इंटीजर, उससे बड़ा रैशनल, उससे बड़ा इरैशनल। जो इन सभी थैलों को एक बड़ी थैली में डाल दे, उस थैली को हमने नाम दिया है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अलावा एक और नंबर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो हम आगे जाके 11th और 12th क्लास यानी कि हायर्स क्लास में पता करेंगे। और इन इमेजिनरी नंबर्स को हम आइटा के नाम से यानी कि डिनोट करते हैं, यानी कि मानते हैं। और चलो आगे अब हम इस चैप्टर के बारे में पता कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो गाइस, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें हमारे आएंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। अब ये इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा है क्या? अब हम इसके बारे में आगे सीखेंगे। तो गाइस, इसकी एक थ्योरम होती है जो
सर यूक्लिड्स ने बनाई थी। ये थ्योरम होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 नोट बड़ा होता है या इक्वल होता है रिमाइंडर के, और रिमाइंडर से बड़ा रिमाइंडर छोटा होता है डिवाइजर से। तो गाइस हमें पहले एक्सरसाइज में सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हम HCF और LCM को सीखेंगे कि हम उसे कैसे निकालते हैं। उससे लिए हमें यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मिलेगा हमें सीखने को, और भी मेथड्स मिलेंगे हमें जो हम सेकंड एक्सरसाइज में सीखेंगे। लेकिन हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है किसी भी 10th क्लास के बच्चे के लिए। अब हम उसके बारे में ठीक से सोचेंगे, यानी कि ठीक से उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 होती है उसमें हमें एक ही बात सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट रूट 5 इज ए इर्रेशनल नंबर। हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और हमें रूट 5 को इर्रेशनल नंबर्स प्रूव करना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर वो एक रैशनल नंबर है, लेट बी रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर वो एक रैशनल नंबर है सो गाइस रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b इज को प्राइम नंबर, जहाँ पर a और जो b है वो हमारे क्या है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब को प्राइम नंबर होते हैं जो नंबर आपस में भाग न करें, जैसे कि 2/3, 5/9, 11/13, यानी कि जो नंबर आपस में काटे मत नहीं। अब हम मान लेते हैं कि 9/15 है, क्या कोई प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये एक रैशनल नंबर है लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसे हम काटेंगे 3/5। हमने 3 से काटा है तो 3/5 की फॉर्म में आ गया है। अब ये एक रैशनल नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो इसी प्रकार गाइस अब हम देखते हैं कि आगे हमें सम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इस रूट 5 का रूट हटाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। तो अब हम करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो हम क्या देखते हैं, रूट 5 का स्क्वायर, a/b का स्क्वायर। अब हम इस रूट से स्क्वायर से रूट कट गया। अब 5 इज इक्वल टू a²/b²। तो गाइस अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5b² इज इक्वल टू a²। अब हम इस 5 को नीचे ले जाएंगे, यानी कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है वो उस तरफ नीचे जाकर डिवाइड में हो जाता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होता यानी कि 5 + b² इज इक्वल टू a² होता, तो अब क्या होता, अब हम इसे b² इज इक्वल टू a² - 5 करते, क्योंकि जो पॉजिटिव का साइन होता है वो उस तरफ जाके नेगेटिव का बन जाता है, और जो नेगेटिव का होता है वो जाके पॉजिटिव का बन जाता है, और जब मल्टीप्लाई का होता है वो डिवाइड, और डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई का हो जाता है। अब हम करेंगे आगे सोल्व, b² इज इक्वल टू a²/5। तो हम क्या देखते हैं गाइस, हम देखते हैं कि 5 a² 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि a² है वो 5 से भाग हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं, अगर a² 5 से भाग होगा ना
तो ए हमेशा होगा उससे भाग, यानी कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब हम ये 5 से भाग हो गया, हमें नहीं पता है कि आगे क्या आएगा। ए स्क्वायर को हम 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसलिए हम मान लेते हैं कि लेट, जो हम मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 5c, यानी कि जो ए है हमारा वो 5c। अगर हम लेट कर लेते हैं, अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमें क्या मिलता है गाइस, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बाय 5, तो मिल गया। आगे हम करते हैं बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 सी स्क्वायर बाय 5। अब ये 5 से हम काटेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। अब हम इस 5 को क्या करेंगे, 5 को हम इधर लाएंगे, यानी कि इधर आएगा तो गाइस में पता है ये मल्टीप्लाई का है, तो इस तरफ आगे क्या बनेगा, डिवाइड का बनेगा, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं गाइस, हम देखते हैं कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाय है, यानी कि ए स्क्वायर की तरह है बी स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 5 है, तो ए की तरह बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम देखते हैं कि जो a है और जो b है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने क्या माना था कि जो a और b है वो को प्राइम नंबर, यानी कि वो आगे नहीं कटेंगे, तो हमारी अजम्पशन गलत हुई ना। तो हम आगे करते हैं, वी एज्यूम, हमने सोचा था कि a एंड b इज को प्राइम नंबर, जो ए और बी है वो एक को प्राइम नंबर है, लेकिन हमारी असम्पशन तो गलत हो गई। तो व्हाट आवर असम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने क्या सोचा था कि √5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमारी असम्पशन तो गलत हो गई। गाइस, तो अब हमने माना था कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन अब हमारी असम्पशन जो हमने सोचा था कि √5 है वो रैशनल नंबर है, वो हमारी असम्पशन रॉन्ग हो गई है। तो √5 क्या हुआ दोस्तों, सो √5 इज